अरे बड़े मियाँ, अरे छोटे मियाँ, प्रणाम। अरे प्रणाम। अरे आप खुद के पैर क्यों छू रहे हो? अरे दोनों के पैर सेम ही तो है, आप भी मानो मैं भी मानो। हाँ, ये बात ठीक है। खैर वो छोड़ दो। देखो, आपने जो सिखाया था वो मैं सीख गया। क्या मैंने सिखाया था? गोल अचीव करना। गोलोची करना। अरे निशाना लगाना। अच्छा, मेरे से अच्छा तो आपको नहीं आता है। आता है। अच्छा वो बताइए, आपका 10 बार में से कितनी बार लगता है गोल में? एक दो बार लग जाता होगा। मेरा हर बार लगता है। कैसे? चलिए अभी आपसे अच्छी ट्रिक है, अभी दिखाता हूँ। वहाँ देखिए, ये पड़ा 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 पड़ा। अरे ये कैसा निशाना लग गया? सही तो है, गोल पे लगा कि नहीं? हाँ, तो लेकिन मेरे सही को हुआ कि समझ नहीं? में नहीं आया। सही हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं समझ आया? नहीं। सब दिखना, हाँ, सब दिखना इस बार, ऊपर वाले भी। ये पड़ा 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 पड़ा। अरे पड़ा। ये कैसे हो गया? अरे गोल पे लगा कि नहीं? हाँ, सही हुआ कि नहीं? यस। तो ठीक अरे हुआ। लेकिन सही है, मेरा हर बार निशान लगता है। ये बच्चा जिस टेक्निक से गोल का निशाना लगा रहा था, कैसा लगा? सही कर रहा था, गलत कर रहा था? थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चे में आपको आप ही नजर आएंगे। अभी तो इस पे बहुत हंसी आ रही थी, पर पूरी जिंदगी हम यही कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए, हम क्या कर रहे हैं? जहां लग गया, हाँ यही गोल है, यहीं पे लगा रहा था। बोले सीए बन गया, अरे मैं यहीं लगा रहा था निशाना। अब जरूरी है एक शब्द को समझना, वो है न्याय। अभी हमने एक एक्सरसाइज किया, ये कुर्सी किस लिए है, ये माइक किस लिए है, सबने उत्तर दिया और उस लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? न्याय होता है। आप बताइए, इस माइक को मैं डंडे की तरह खेलने लग जाऊं, क्या बोलते हैं उसको, गरबा तो माइक के साथ न्याय होगा क्या अन्याय होगा? अन्याय। चेयर का ही देखते हैं। अब इस चेयर में हम कोई बच्चा जाके चढ़ जाए और खूब खेलने लग जाए तो हम लोग बोलते हैं रुक जा, ये किसके लिए है? बैठने के लिए। लेकिन चेयर पे बैठा तो हुआ है ये आदमी, ये चेयर पे बैठा हुआ है कि नहीं? तो न्याय हो रहा है क्या? ये पी रहा है दारू, हाथ में उसके बोतल, तो चेयर पे बैठा तो है, पर क्या कह सकते हैं कि चेयर के साथ न्याय हो रहा है? बोलिए, माइक लगाइए। क्यों चेयर के साथ न्याय हो रहा है? सोचिए, हो रहा है? देखिए, आप लोग का क्या है, हमेशा खंडित मानसिकता में सोचते हैं, टुकड़े टुकड़े करके सोचते हैं। अगर चेयर पे बैठकर सही काम ना किया जाए, गलत काम किया जाए, तो उस चेयर के साथ भी अन्याय हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, और सिर्फ चेयर के साथ अन्याय होता है क्या? इतना नहीं, उस कुर्सी को आपके पापा ने पैसे ला के खरीद मेहनत करके कमा के लाया, उसके साथ भी अन्याय हो गया, उनकी कमाई के साथ। जिसने उसको मेहनत करके बनाया, उसके साथ भी अन्याय हो गया। और जिसने पहली बार कुर्सी का आविष्कार किया था, उस आदमी के साथ भी अन्याय हो गया। और पेड़ों के साथ अन्याय हो गया। इस धरती की पूरी मेहनत जिसके कारण ये कुर्सी बनी, जिसके कारण वो मानव अपने पर्पस तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंचा। तो अन्याय जब जब होता है तो पूरी चेन के साथ होता है, और नहीं होता है तो किसी के साथ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। इसी कुर्सी पे एक बच्चा, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बिठा के पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, न्याय हुआ? अब हो गया? हाँ, ये बच्चे ने झट से बोला, अब न्याय हो गया। मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिपेंड करता है बच्ची का खुशहाल जीवन। अब ये बच्ची का खुशहाल जीवन से कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी चेन है ये। उस चेन का एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता न्याय को। न्याय क्या है? पीछे भाई हो, अखंड है, ये टुकड़े टुकड़े में नहीं।
मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ अलग से न्याय कर लूंगा, ऐसा संभव ही नहीं है। जब होगा सबके साथ होगा, नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं होगा। इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। अब इसको थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? ये पूरी बारात, ये चांद तारों की, ये धरती की, ये पूरे सिस्टम जा किधर रहा है, किधर की तरफ बह रहा है, अगर वो हमको पता नहीं है तो हम अपनी जिंदगी का पर्पस डिसाइड कर सकते हैं क्या? क्यों भैया? अगर हमको एग्जिस्टेंस का पर्पस नहीं पता तो क्या हम अपनी जिंदगी का पर्पस तय कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं? नहीं। बहुत बड़ी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ ना गई पूछूंगा मैं, तो मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, इस पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को पहचानते ही हम तब निकाल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसके रेफरेंस में क्रिएट करेंगे। अगर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस पता चल जाए, ये धरती बनी क्यों, ये पेड़ पौधे सब किसके लिए काम कर रहे हैं, वो पूरी बारात किधर की तरफ बह रही है, वो पता चल जाए तो पता चले आदमी की जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तब उस मकसद के लिए फिर हम डिजाइन करेंगे क्या? हमारा एजुकेशन सिस्टम। और यही नहीं पता होने के कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ का कुछ जा रहा है, हमारा पूरे लाइफ का पूरा कचरा हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन को हम कैसे समझेंगे? थोड़ा रेफरेंस उठाते हैं एग्जिस्टेंस को, तो पता चलेगा डायरेक्शन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब ये जो पदार्थ से धीरे धीरे बढ़े हैं, वो विकास जो हुआ है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उससे हम इमेजिन कर पाएंगे जैसे कि इधर से दौड़ के आ रहा है तो इधर जाएगा, पता चल जाता है ना। ऐसे ही इवोल्यूशन को पीछे देखेंगे तो हम आगे जाने की दिशा समझ पाएंगे। आगे दूसरा तरीका है, क्योंकि हम भी प्रकृति हैं। क्यों? आप नेचर हो कि नहीं? नौजवान बच्चे लोग, आर यू नेचर? ओपन लोग गाना याद आता है, नेचर के रक्षक मैं भी हूं नेचर, याद है? तो मैं भी नेचर हूं। तो अब अपने नेचर से पूछ के बताना है। वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कनेक्टिंग थ्रेड इन ह्यूमन। इस पूरी लाइन की, इस पूरे लाइन को कनेक्ट करने का एक पॉइंट आपके अंदर सलामत है, ठीक है? इसको भी देखेंगे नेक्स्ट। और उस कनेक्टिंग थ्रेड से को जब ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एजुकेशन डिजाइन होती है तो फिर पर्पस ऑफ एजुकेशन अचीव हो पाता है। नेक्स्ट। और जब पर्पस ऑफ एजुकेशन अचीव हो जाता है तो फिर से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप एजुकेशन से एक बच्चा बहुत अच्छा तो हो गया, पर अब करेगा क्या? तो उस अच्छा सिस्टम भी चाहिए उस पर्पस को समझता हुआ। तो कंप्लीट लिविंग, ये जो ग्रीन कलर का है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यही है क्या? मानव का पुरुषार्थ। इतने के लिए हमको काम करना होता है, इतने के लिए ही अपने को काम करना होता है। और शायद यही काम हम इस कंपेल के रूप में आपको बताना चाहते हैं नेक्स्ट, कि हम एमसीवीके में कामयाबी से, सफलता से कर रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम अब थ्रेड को समझते हैं। सबसे पहले इस थ्रेड को समझते हैं। नेक्स्ट, इस थ्रेड को समझने के लिए बहुत सिंपल, ज़्यादातर कंप्यूटर से आजकल लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए मैंने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। क्या लिखा हुआ है? प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। हर कंप्यूटर में पहले से कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके कारण वो पूरी, जब तक वो रहता है वो काम करता रहता है, प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। ठीक उसी तरह से इंसान में भी, मानव में भी एक सॉफ्टवेयर पहले से डला हुआ है, प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। इसको कैसे पहचान सकते हैं? देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे, इसमें थोड़ा सा आपका इंटरेक्शन चाहिए। वॉन्ट्स दैट नो वन कैन डिनाई, वो चाहत जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सोचिए, ऐसी कोई चाहत आपके अंदर है?
बोलिए, माइक ले जाइए सबके पास, एक एक चाहत बोलिए फटाफट। हाँ, फूड। फूड जब आप पेट भरा होगा तब आप डिनाई कर सकते हैं। जब आप भूखे भूखे ना हो उस वक्त मैं लेके आऊं तो आप मना करेंगे कि नहीं? मना करेंगे। बढ़िया। लेकिन अब वही उन चाहतों के बारे में सोचना है जिसको कोई कभी भी मना ना कर सके। सुकून, बहुत बढ़िया। हैप्पीनेस, ये भी एक शब्द निकल रहा। हाँ, पीछे एक और बोल रहे हैं, जीने की चाहत, जिंदा रहने की चाहत, जीने की चाहत। फ्रीडम, आज़ादी, बहुत बढ़िया। आज़ादी, कोई मना कर सकता है क्या इसको? रिस्पेक्ट, बहुत बढ़िया। कौन बोला ये? हाँ, ताली हो जाए एक बच्ची के लिए, जोरदार ताली। मतलब मैंने एक स्कूल में पढ़ा रहा था छोटे बच्चों को इसी बात को, तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चों से पूछा आदमी और कुत्ते में अंतर क्या है, तो बड़े प्यार से उसने बताया कुत्ते को रोटी फेंक के देते हैं तो खा लेता है, और इंसान को फेंक के देते हैं तो भूखा होने के बाद भी नहीं खाता। सही है कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन वो उसको सम्मान समझ लेता है गलती से। ऐसे लोग हैं। सही है बोल रहे हैं भैया। कई अमेरिका में वो क्या है, या कई बार वीडियो में आते रहता है, कुछ लोग खाना ही वहां से खाएंगे कचरे से बीन के, है ना? ये क्या टाइको क्या बोलते हैं उसको, कुछ एबनॉर्मल करने वाले लोग होते हैं, उन लोग उसी में अपना सम्मान ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते वही सम्मान है। जो लोग भी एबनॉर्मल करते हैं वो सम्मान ढूंढने के लिए ही करते हैं। तो बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर में रिस्पेक्ट, सम्मान, विश्वास, प्रेम, अपनापन, अमीरी गरीबी में असंतुलन, ये सबको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। नर नारी में असमानता, अपने पराई की दीवार, जाति भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, ये सब को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बदले में जो समानता को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारी मूल चाहत, जो बिटिया बता रही थी अभी साधना, मूल चाहत। ये है हमारा प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। इस प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को जीने की जगह है क्या आपके पास? मान लीजिए आप सम्मान से जीना चाहते हैं, तो आप नौकरी करते हुए सम्मान से जी सकते हैं? सोचिए, नौकरी करने वाले बताइए, भैया नौकरी किए हुए भैया बताइए, क्या आप नौकरी करते हुए सम्मानित महसूस किए? ये इधर ही है। भैया ही खुद बता रहे थे कल रात को, इसीलिए मैं थोड़ा सा उन्हीं से कनेक्ट कर लिया। हाँ, हेलो। नहीं भैया, अभी अभी लगता था कि मतलब ह्यूमिलेट हो रहे हैं, जब नहीं मन करता था तब भी करना करना पड़ता था। था। बढ़िया। नौकरी मतलब एक आदमी अपने आप को साधन नहीं समझ, मतलब मैं डिसाइड करूँ ना मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी का कोई और थोड़ा ना डिसाइड करेगा। तो ये सम्मानजनक नहीं लगता नौकरी में भी, और व्यापार में भी ग्राहक के आगे बिल्कुल हाथ जोड़ना पड़ता है, ना चाह कर भी धोखा देना पड़ता है, टोपी पहनाना पड़ता है। तो जो ना चाह कर करने वाली चीज़ें हैं वो, तो हम ये चाहते हैं अगर क्लोज करें इस पूरी बात को, प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को, तो समझ में आता है मानव के साथ हम कैसे रह पाए फ्रिक्शन फ्री, और मानव प्रकृति के साथ कैसे रहे फ्लरिशमेंट के साथ। ऐसा चाहते हैं कि नहीं? क्यों डिनाई कर सकते हैं इस बात को? पूरी बातों को अगर कंबाइन करें, सम्मान से जीने की बात करें, तो क्या समझ में आता है? एक आदमी, जब आदमी कोई सामने आए तो उसके अंदर विरोध ना आए, गुस्सा ना आए, एक तरफ। दूसरा, जब प्रकृति के साथ काम करें तो प्रकृति भी फ्लरिश हो, और उसके सामान उगने से हमारा परिवार भी कैंसर का पीड़ित ना हो, फ्लरिश हो। दोनों ही हम चाहते हैं। बढ़िया। एक इंपॉर्टेंट बात अब इसी से हम निकाल सकते हैं, ये जो प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है ये आपको गाइड करेगा कि आपको कैसी ज़िंदगी जीना है। तो और इसका जो मैक्सिमम है प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, आप सबके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें से देख के बताना आप सबसे बेहतर क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी तमन्ना। बोलिए दीदी। सभी खुश हो जाएं और
सभी सुखी और शांति से रहे, मतलब पूरी मानव जाति खुश हो, शांति से रहे, और ये धरती ब्लास्ट हो जाए चलेगा? ये धरती में वातावरण असंतुलन हो जाए चलेगा? तो मैंने इसको लिखा है कि इसी पीडीएस से हमारा जो मैक्सिमम, अब आप सोचिए कि पूरी धरती ने मेहनत करके आदमी के जीने लायक बनाई, और आदमी में सबसे बड़ी तमन्ना क्या? कि पूरी धरती के, पूरी मानव जाति के लोग एक परिवार की तरह रहें और सदा सदा रहें, कभी ना मरे, कोई प्रलय ना आए, कोई आके नूर ना फूके, मतलब वो मुसलमानों में बोलते हैं कोई एक समय आएगा नूर फूका जाएगा और फूट जाएगा। ऐसा कोई समय हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये सदा सदा बनी रहे। इसीलिए कहा अमर धरती में विश्व परिवार, ये हम सब का, हमारी सबसे बड़ी तमन्ना से ये समझ में आ गया कि ये एग्जिस्टेंस का ही पर्पस है। वो छोटी सी चींटी जो काम कर रही है ना, ये इसी पर्पस के लिए काम, वो जो पेड़ काम कर रहा है ना, इसीलिए ताकि आदमी आए और ये बन जाए। वो एक एक केचुआ धरती पे बार बार मिट्टी को कुरेद रहा है, इसी पर्पस के लिए। अब वापस अपने इस सीन पे आते हैं। अब तक हमने क्या क्या समझ लिया है? हमने देखा पीडीएस की चाहत एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से समझ में आया एग्जिस्टेंस का मैक्सिमम रोल क्या है, ये, और इसके लिए आदमी का रोल क्या है, आदमी का मकसद क्या है, मानव मानव के साथ जी ले इस तरह से जो फ्रिक्शन फ्री हो, और मानव प्रकृति के साथ ऐसा जिए कि वो फ्लरिशमेंट हो जाए। बढ़िया। नेक्स्ट, और इसमें एक और चीज जो हमारी बहन ने बताई, कंप्लीट एजुकेशन, उसको नेक्स्ट डायरेक्शन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। अब एक तो हमने पकड़ लिया हमारे थ्रेड से, कौन से, मूल चाहत से पकड़ लिया हमने, देख भी लिया पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब दूसरा थ्रेड और देखिए, प्रकृति के इवोल्यूशन को देखते हैं। अब अभी कुछ लोग उत्तर भी दिए थे, मजा आ जाएगा लोग देख के। हाँ, पत्थर देखा आपने, वो चाह कर भी हिल सकता है क्या? हिल सकता है क्या? नहीं, वो जहां जमा है वहीं जमा रहता है। तो पदार्थावस्था एक चीज होती है, मिट्टी पत्थर, वो जहां है वहीं है। बढ़िया। इससे और आगे एक बड़ी चीज क्या है, प्राण, वनस्पति। इसमें कुछ एडिशनल फीचर आया। क्या हुआ, वो जमा तो है कहीं पे, लेकिन कुछ हिस्सों को अपने लहरा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके में थोड़ी आज़ादी आ गई, थोड़ी स्वतंत्र। पहले वो जड़ तो है, लेकिन खाना कहाँ से खा रहा है, अपनी जड़ से खाना खा रहा है, और अपने बाकी हिस्सों को आवश्यकता अनुसार हिला रहा है। बढ़िया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। और इसके आगे है कुत्ता, जो इससे थोड़ा और आगे है। ये क्या किया है, अपनी जड़ को अपनी पेट में लेके घूम रहा है। पेड़ कहाँ से खाता है खाना, जड़ से, और उस जड़ को एक और आगे बढ़ गया, पेट में रख लिया। खाना कहाँ डालते हैं अपन, पेट में, और उसको लेके घूम रहा है। तो पहले मूवमेंट की आज़ादी नहीं थी, अब मूवमेंट की और आज़ादी, स्वतंत्रता। तो समझ में आ रहा है कि ये जो यात्रा है ना, पूछे से निकल के आए, पीछे से जो निकल के आए, तो समझ में आ रही है ये स्वतंत्र और स्वतंत्र और स्वतंत्र हो रहा है। बढ़िया। नेक्स्ट, तो समझ में आया आदमी, बच्चा या आदमी स्वतंत्र होने की तरफ है। नेक्स्ट, फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हम कैसे फ्री रहे, हम लोग अभी मतलब काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अब काम, कंप्लीट लिविंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू पीडीएस। कंप्लीट लिविंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू पीडीएस क्या नहीं होना चाहिए, हमने बात कर लिया है। फेयर ग्रेड, जॉब, बिजनेस, रिच पुअर, ये सब तो नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए, वो है सही गलत में बांटने का काम। अब हम लोग क्या होता है, हमारे इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम चीज़ों को सही गलत में नहीं बांटते हैं, पर्पसफुल या अनपर्पसफुल देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब नहीं सॉरी, पीछे जाइए, ये 3 लाइन है। सिस्टम की पहचान है हर हाथ में काम हो, काम का सही दाम हो, और ज्ञान विवेक विज्ञान हो। ये सिस्टम है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एजुकेशन। इस तरह से हमको समझ में आया कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, कि एक बच्चे में
ये सब जो काम हो रहा है ना, हम लोग सब माँ बाप मिलके एक मानवीय व्यवस्था का खड़ा करके किस तरह से काम कर पा रहे हैं, वो क्या सोच कर काम कर पा रहे हैं, उस थॉट को ट्रांसफर करना ही। क्या लिखा है? टू एस्टेब्लिश द कोएग्जिस्टेंशियल थॉट इन स्टूडेंट। हर बच्चे में वो साथ साथ जीने का थॉट स्टैब्लिश हो जाए। नेक्स्ट, तो ये क्लोजिंग स्लाइड है, देख लीजिए। अब हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? बोलिए बोलिए जोर से। बढ़िया, अमर धरती में विश्व परिवार, और उसके लिए ह्यूमन लाइफ कैसी होनी चाहिए? मानव के साथ फ्रिक्शन फ्री, और प्रकृति के साथ बढ़िया फ्लरिशमेंट के साथ। और इसके लिए ऐसा जीने के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, कंप्लीट सिस्टम। जो सिस्टम की क्या खासियत होगी? हर हाथ में काम, काम का सही दाम, ज्ञान विवेक विज्ञान। बढ़िया। और उसके लिए हमारे पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? टू क्रिएट कोएग्जिस्टेंशियल थॉट इन स्टूडेंट। हर बच्चे में साथ साथ जीने का, भैया बता रहे थे ना, बुआ को रिजेक्ट करे कि मम्मी को रिजेक्ट करे कि चाय बनाने को रिजेक्ट करे, किचन को रिजेक्ट करे, किसी को ना रिजेक्ट करे। कोएग्जिस्टेंशियल थॉट, ये पर्पस ऑफ एजुकेशन। और इसके लिए चाहिए पर्पस कंप्लीट एजुकेशन, जिसके लिए एक अच्छा शिक्षक जो आपकी चाहत के अनुसार जीता हो, एक अच्छा पेरेंट्स, ऐसा पेरेंट्स जो समाज को कंट्रीब्यूट करता हो, एक सिस्टम जो हम बात कर ही लिए, और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस, ये सब। और इसके लिए हमारे थ्रेड जो है वो है। और हमने अभी विकास की जर्नी देखी, तो ये लाइन पूरी मुझे लगता है पर्पस ऑफ एजुकेशन और पर्पस ऑफ लाइफ को डिलीवर करने की। ठीक है, एक कविता सुना दूं 2 मिनट की। अब कवि आदमी, आपको पता है, कल भी एक कविता दिखाई है आपने, तो एक कविता सुनाना चाहूंगा आप लोग को। एक बार जोरदार ताली हो जाए मेरे लिए, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारी साधना बहन ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, उसी को कनेक्ट करते हुए मैंने कोशिश की आप तक पहुंचा दूं इस बात को। अब लेकिन मानव के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जैसे थे। एनसीसी में सुने हो ना, विश्राम सावधान, जैसे थे। जैसे थे मतलब आराम में। इस पे एक कविता लिखा है। मैं नहीं चाहता कि आप ये हो जाओ, इसलिए ये कविता लिखो, सुनिएगा। एनसीसी में पहली बार लफ्ज हमने सुने थे, करके थोड़ी हरकतें थोड़ी थोड़ी देर में हम सभी हो जाते थे क्या जैसे थे। जिंदगी भर जिंदगी थोड़ी थोड़ी देर में हो रही और कह रही, हो रही और कह रही, हो ही जाते हैं सभी क्या जैसे थे। घर में कोई शादी हो या कोई त्योहार हो, गूंजे जब किलकारियां या शोक समाचार हो, गुजर जाते दिन सभी, हो ही जाते फिर से हम क्या जैसे थे। पढ़ के कोई न्यूज फिर जाग उठी वेदना, पढ़ के कोई न्यूज फिर जाग उठी वेदना, न्यूज बलात्कार की या किसी चित्कार की, सांप्रदायिक दंगे की, झुकते हुए तिरंगे की, भीड़ वाली हत्या की, मजबूर आत्महत्या की, आंदोलन की, विद्रोह की, आतंक के गिरोह की। पढ़ के ऐसी न्यूज फिर जाग उठी वेदना, खून फिर से खौल गया, माहौल सारा डोल गया, झुंड में हल्ला बोल गया, फिर समय ने थपकी दी, हमने फिर से झपकी ली, चल पड़ी वही जिंदगी, फिर से हो गए सभी क्या जैसे थे। तूफान, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, कोरोना, बरसात, सब आया चला गया, इंसान जगा फिर सो गया, झकझोरती है प्रकृति, पर ये अजब सी है कृति, हो ही जाएगा फिर वही जैसे थे। अपने से बेहतर ढूंढता, लेकिन देखिएगा ये क्या कर रहा है, इसको देखिएगा। अपने से बेहतर ढूंढता, अपने से बेहतर चाहता, मिलता नहीं, दिखता नहीं, सामने कोई टिकता नहीं, बस इसलिए वो सो रहा, जिंदगी को ढो रहा, हो ही जेता जाता बार बार क्या जैसे थे। और आगे सुनिएगा कि
पर अब नहीं वो सोएगा, आंख मलकर खोलेगा, उठ खड़ा होगा अभी, फिर न सोएगा कभी। निजाम सारा सज गया, नक्शा दिलों में रच गया, सच्चाई का, अच्छाई का बेहतरीन रास्ता दिख गया। बदला हुआ बेहतर हुआ, बामाल इंसान दिख गया, अब न बोलेगा कभी, ना बनेगा फिर वही क्या जैसे थे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।